नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में हम आर्टिकल से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। ठीक है, बहुत ही रिसर्च करने के बाद मैंने ये सब जितने भी क्वेश्चन से ऐड किए हैं। फिलहाल इसमें तो आधा ही है, अभी आधा दूसरे वीडियो में आपको बताएंगे, तो आप दूसरे वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तब तक फ़िलहाल इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिए। इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं जीके के सभी आर्टिकल से रिलेटेड हैं और यह गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। 100% एक दो क्वेश्चंस तो फंसेंगे ही फंसेंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर वॉच कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना। आप कमेंट कीजिए, हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि भाई वीडियो बनाना चाहिए मुझे। रिसर्च करके क्वेश्चन जो है आपको प्रोवाइड करते हैं हम, तो हमारा भी मोटिवेशन जो है बना रहे एकदम तगड़ा। आप ऐसा कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, पहला सवाल देखिए। पहला सवाल क्या है, हम इस चैनल पर इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी अपलोड करते हैं। फिलहाल वो भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब में पूछा जा सकता है, का दो प्रश्न मिल फंस जाते हैं जो हमारा इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होता है। फिलहाल वैसे तो मैं गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जीके प्रश्न अलग से अपलोड करता हूँ। ठीक है, जैसे फ़िलहाल ये वीडियो है और ये वीडियो टोटल आर्टिकल से रिलेटेड है। ठीक है, आर्टिकल से एक भी बाहर क्वेश्चंस नहीं है। अगला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है आपका, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। तो टोटल वर्तमान समय में 2025 में, आज 21 मार्च है 2025 में, टोटल अनुच्छेद जो है दोस्तों वे हैं 448 और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, अगला सवाल, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। भारतीय संविधान में कौन सा वह अनुच्छेद है जो अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। तो अस्पृश्यता का उन्मूलन दोस्तों अनुच्छेद 17 करता है। ठीक है, अनुच्छेद 17। अगला सवाल, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के विदेश नीति से संबंधित है। तो भारत के विदेश नीति से संबंधित है अनुच्छेद 51। ठीक है, अनुच्छेद 51 जो है भारत के नीति से संबंधित है। ठीक है, अगला सवाल, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह किस अनुच्छेद में आता है। प्रश्न है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। तो यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 48A। ठीक है, अनुच्छेद 48A। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, प्राकृतिक और पर्यावरण का संरक्षण सुधार जो है अनुच्छेद 48A में आता है। अगला सवाल, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है। राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद देता है। तो अनुच्छेद 40 देता है। ठीक है, अनुच्छेद 40 जो है राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के संगठनों का निर्देश देता है, अनुच्छेद 40। अगला सवाल, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल घोषित करने का प्रावधान है। ठीक है, यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल घोषित करने का प्रावधान है। तो अनुच्छेद 360 जो है यह वित्तीय आपातकाल घोषित करने का प्रावधान है, अनुच्छेद 360 के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। भारत के महान न्यायवादी नियुक्ति के बारे में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। तो अनुच्छेद 76 के अंतर्गत महान न्यायवादी, भारत के महान न्यायवादी के नियुक्ति के बारे में बताया गया है, अनुच्छेद 76 के अंतर्गत। ठीक है, अगला सवाल, प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है। प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है। तो अनुच्छेद 19A। अनुच्छेद 19A में प्रेस की स्वतंत्रता जो है अंतर्निहित है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत। अनुच्छेद 19A के अंतर्गत। ठीक है,
अगला सवाल, संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन जीने का अधिकार है? यह भी मोस्ट ब्रिलियंट प्रश्न है। संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन जीने का अधिकार है? अनुच्छेद 21 में। ठीक है। अगला सवाल, संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? भारतीय संविधान के। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A। यह भी मोस्ट ब्रिलियंट प्रश्न है, इसे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है। अनुच्छेद 21A के अंतर्गत जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया जाता है। अनुच्छेद 21A के अंतर्गत आता है। अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद में कुछ दशकों में गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण के बारे में बताया गया है? कुछ दशकों के गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण के बारे में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो अनुच्छेद 22 में बताया गया है। ठीक है। अनुच्छेद 22 में कुछ दशकों का गिरफ्तार और निरोध के संरक्षण के बारे में बताया गया है। अगला सवाल, संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा बताया है? तो अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और उसे आत्मा बुलाया जाता है। अनुच्छेद 32 को। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बताया है। अगला सवाल, संविधान के किस अनुच्छेद में अपराधों के लिए दोषियों के संबंध में संरक्षण के बारे में बताया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में अपराधों के लिए दोषियों के संबंध के बारे में संरक्षण के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 20। यह जो है अपराधों के दोषियों के संबंध में संरक्षण के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 20 में। ठीक है। अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया है? यह भी अच्छा प्रश्न है। उपाधियों के अंत के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 18 में। ठीक है। अगला सवाल, संविधान के किस अनुच्छेद में लोक नियोजन के विषय में समता के बारे में बताया गया है? लोक नियोजन के विषय में समता के बारे में बताया गया है किस संविधान के अनुच्छेद में? अनुच्छेद 16 में। ठीक है, अनुच्छेद 16 में। अगला सवाल, संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के प्रतिषेध के बारे में बताया गया है? यह ध्यान से सुनिएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के प्रतिषेध के बारे में बताया गया है? यह संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो यह अनुच्छेद 15 में बताया गया है। ठीक है। अगला सवाल, संविधान के किस अनुच्छेद में विधि के समक्ष समानता के अधिकार के बारे में बताया गया है? विधि के समक्ष समानता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में बताया गया है। ठीक है, विधि के समक्ष समानता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत है। अगला सवाल, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के प्राण के समय नागरिकता के बारे में बताया गया है? संविधान के प्राण के समय नागरिकता के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 5 में आता है। ये संविधान के प्राण के समय के नागरिकता के बारे में अनुच्छेद 5 में है ये। अगला सवाल, संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमा या नाम में परिवर्तन करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? यह मोस्ट ब्रिलियंट प्रश्न है। ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों के निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमा या नाम में परिवर्तन करने की शक्ति यह किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 3 में है। ठीक है, अनुच्छेद 3 में। अगला सवाल, संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना के बारे में बताया गया है?
संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना के बारे में बताया गया है? अगर कोई नया राज्य जो है स्थापना होता है, उसका प्रवेश होता है, तो अनुच्छेद 2 के बारे में यह सब जानकारी दी गई है। ठीक है, अगला सवाल उसका प्रावधान है। अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार इंडिया अर्थात भारत राज्य के संघ होगा? यह भी बहुत ही ब्रिलियंट प्रश्न है। फिलहाल तो ये सभी लोग जानते होंगे अनुच्छेद 1 का। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद में इंडिया अर्थात भारत राज्यों के संघ होगा? तो अनुच्छेद 1 में, यह जानकारी अनुच्छेद 1 में है। ठीक है, अगला सवाल, किस अनुच्छेद में मानव तस्करी, जबरन मजदूरी और बाल श्रम निषेध से संबंधित है? यह जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किस अनुच्छेद में, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मानव तस्करी, जबरन मजदूरी व बाल श्रम से निषेध से संबंधित है? तो यह जो है अनुच्छेद 23 में है। अनुच्छेद 23 में है। ठीक है, अगला सवाल, संविधान के किस अनुच्छेद में कारखाने आदि में बालकों के नियोजन के प्रतिरोध के बारे में बताया गया है? यह भी बहुत ही ब्रिलियंट प्रश्न है। सब भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अगर कारखाने आदि किसी में भी बालकों के नियोजन के प्रतिरोध के बारे में बताया गया है? तो इसका जो है अनुच्छेद 24 में। ठीक है, अनुच्छेद 24 में इसका प्रावधान दिया गया। अगला सवाल, किस अनुच्छेद में धर्म एवं संस्कृति की स्वतंत्रता का अधिकार है? किस अनुच्छेद में, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म एवं संस्कृति के स्वतंत्रता का अधिकार है? यह अनुच्छेद 25 में है। ठीक है, अगला सवाल, संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण के बारे में बताया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण के बारे में बताया गया है? तो यह अनुच्छेद 29 में बताया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 29 में। अगला सवाल, फिलहाल तो इतना ही है। ठीक है, और अब अगला सवाल जितने भी आधे इसमें हैं, आधे हम दूसरे वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो उस वीडियो को भी आप लोग जाके वॉच कीजिएगा। दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर देना। बहुत ही अच्छा इसमें मैंने क्वेश्चंस ऐड किए हुए हैं। ठीक है, और भी अभी ऐड करेंगे। लगभग 50 से ज़्यादा प्रश्न जो है और आएंगे, जो कि दूसरे वीडियो में होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना। जो भी तैयारी कर रहे हो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, कोई भी एग्ज़ाम को फाइट करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को शेयर कर देना। ठीक है, और इस चैनल पर जो है गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जीके प्रश्न का एनालिसिस कराया जाता है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।